कह रहे हैं टीएमसी आएगा। पिछली बार भले ही यहां से टीएमसी ना जीता हो, लेकिन अब की बारी नहीं, उम्मीद है। आइए आगे चलते हैं। हम गली गली घूम रहे हैं बांकुरा की, जानने लोगों का मन। दादा, बांकुरा की क्या तस्वीर? बहुत बढ़िया तस्वीर है। अभी माहौल बहुत अच्छा है। पब्लिक ने बहुत वोट के ऊपर बहुत इंटरेस्टेड है। बंगाल का ऐसे ही नेचर भी है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर व्यक्ति में अगर आप बात करेंगे तो वोट के ऊपर बहुत सारे निगरानी रखे हुए हैं। और निगाहें तो रखे हुए, लेकिन बोलता बहुत कम है बंगाली मानुस वोट को लेके। ऐसा क्यों? नहीं, यही तो खूबिया है। हाँ। बंगाल का यही खूबिया है। हर एक वोटर बहुत कॉन्शियस है। हाँ। जो भी पूरा इंडिया में जो भी चल रहा है, हाँ। आप लोग टीवी में जो भी दिखा रहे हैं, सब कुछ चुन चुन के उनमें से जो सच्ची बात है, ये खासतौर से बांकुड़ा लोगों को ये इस बहुत पता है। किस बात पे वोट हो रहा है बांकुरा में? हमारा उन्नयन के ऊपर बात आ रहा है। विकास पे? हाँ, विकास पे। उन्नयन कौन कर बे? उन्नयन तो जो कर रहा है पिछले 15 साल से जो कर रहे हैं। अच्छा। हर घर के अंदर उन्नयन घुस गया है। अच्छा, एक बात मुझे बड़ा डिफरेंट लगी बांकुरा में। पीछे देखेंगे तो बहुत सारे बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं, जो अक्सर नहीं दिखते हैं। बांकुरा वो इलाका है जहां 21 के चुनाव में बीजेपी ने बहुत सीटें जीती थी। पिछली बार क्या था और अब की बार क्या अलग है? देखिए, ये झंडा के ऊपर अगर जाएं तो बहुत सारे झंडे आपको दिखाई देगा। ये झंडा का टीएमसी के भी देखे हमने, हैं? टीएमसी के भी देखे हैं, लेकिन बांकुरा में बीजेपी के झंडे ज्यादा दिखाई दिए। बांकुड़ा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, झंडा पिछली बार भी थे, आप शायद गौर से देखा नहीं थे। झंडा तो लगेगा। दिल में जो झंडा लगा हुआ है वो कौन देखेगा? अच्छा, हर एक दादा कह रहे हैं जो झंडा लगा है और दिल में झंडा लगा है, उसमें बहुत फर्क है। आपका क्या लग रहा है, किस बात पे चुनाव हो रहा है आपकी बात? उन्नयन का बात। उन्नयन कौन कर बे? उन्नयन 5 साल का दीदी का जो सरकार है और उन्नयन कर रहा है। अच्छा। हर घर पे उन्नयन हो रहा है। हाँ, इसलिए एकदम दीदी फिर आएगा। फिर आएगा एकदम। बंगाल में तो आएगा, बांकुरा में क्या आएगा? बांकुड़ा में फिर आएगा। बांकुरा में। एक सवाल पूछ लेते हैं सर। पिछली बार बांकुरा के 12 सीटों में से 8 सीट पर बीजेपी जीती थी। माना गया कि बीजेपी का गढ़ है। 77 सीट में से 8 मतलब 12% सीट सिर्फ इसी जिले से आई। अब की बार ऐसा क्या होगा कि माहौल पलट जाएगा? देखिए, फीसदी के बारे में जो जा रहे हैं आप, जो 77 का बात जिक्र कर रहे थे ना, वो 77 जो भी नंबर है उनमें से तो प्रैक्टिकली तो वो 60 के आसपास चले आए। ये चुनाव पिछले चुनाव से अलग कैसे, बस इतना बता दीजिए। अलग है। जो हुआ है अंदर में बंगाल में, वो लोग भी नहीं जानता है। वो ग्राम का लोग नहीं जानता है। हम अनुभव करता है। क्या अनुभव कर? अनुभव को तो चेंज जरूर होगा। चेंज होगा? हमारा मतलब है चेंज होगा। चेंज होगा। हम चाहता है एवरी 5 इयर्स चेंज अच्छा, होगा। वह दरकार है, बदलाव की दरकार है। अब मेरे मन में सवाल आया, आपने तो लेफ्ट भी देखा, 30 साल लगातार चला, अब टीएमसी भी देखा। ये जो बदलाव की बेचैनी थी, अब की बार ज्यादा है या हर बार इतनी सी होती है लेकिन वो पलट नहीं पाती? ना, ये ज्यादा है। ज्यादा है। तो एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, बदलाव की बात करें। दादा, वही हमारा कहना है। बहुत अच्छी आपने हाथ पहना है, नग पे नग। कितने? 5, 1, 2, 3, 4, 5 नग पहन लिए हैं। तो क्या भविष्य बता रहा है आपके दिमाग से बंगाल का? बंगाल में चेंज होगा। चेंज होगा। चेंज होगा। जब आप चेंज कहते हो या कोई कहता है बरकरार रहेगा, तो हम पूछते हैं क्यों? तो आपको क्यों लग रहा है, किन बातों पर चेंज का माहौल बन ऐसा रहा है? लगता है इस बार ऐसा लगता है कि चेंज होगा। अच्छा, 21 से अलग है ये? हाँ? क्योंकि 21 में यहाँ बांकुरा में तो आपने चेंज कर दिया था। वो तो है, निर्वाचन कमीशन ने जो काम किया है, वो जो लीकेज था ना, वो लीकेज बंद किया है। तो और एसआईआर हुआ है। एसआईआर के दौरान कुछ चांस है इस बार। चांस है। तो आम मानुस एसआईआर को कैसे देखता है? बंगाल के लिए सही हुआ कि गलत हुआ? एकदम पूरा सही हुआ। पूरा सही हुआ। आप समझ लीजिए, जब एसआईआर को जो ठीक बता रहा है वो बीजेपी की तरफ झुका हुआ वोटर है। जो एसआईआर को मुद्दा बताकर कह रहा है कि बहुत गलत हुआ, अन्याय हुआ, वो टीएमसी का वोटर है। टीएमसी लगातार एसआईआर के मुद्दे पर वोटों को संगठित करने की बात करती रही और बीजेपी लगातार बोलती रही कि हमने एसआईआर किया है तो वोट लिस्ट को दुरुस्त किया है।
वोट लिस्ट में जो एसआईआर के जरिए वोट कटे हैं वो अधिकतर सीटों में जीत के अंतर के आसपास हैं। यानी अब एक नई बिसात बिछी है जिसमें एसआईआर की बहुत बड़ी भूमिका होगी। हमने एसआईआर को पॉलिटिकल डिकोड किया तो बाबा के पीछे से आवाज आई, दादा जब हम एसआईआर को पॉलिटिकली डिकोड कर रहे थे तो आपने कहा नहीं ऐसा नहीं है, क्या है बताइए। ये देश के लिए अच्छा हो रहा है। जो लोग हमारे यहाँ घुसा है उसको तो निकलना चाहिए ना, नहीं चाहिए? चाहिए तो उनको देश से निकलना चाहिए। जो लोग मर गया है अभी भी रेशन मिल रहा है उसको। अगर वोटर लिस्ट में नाम है मरे हुए आदमी का तो उनका रेशन भी निकल रहा है, वो तो देश के लिए ठीक नहीं है। देश के लिए ये एसआईआर ये एसआईआर देश के लिए पूरा अच्छा है, देश के नागरिक के लिए अच्छा होगा। तो हम यहां से जब निकल रहे थे तो इनकी नाराजगी इस बात पे थी कि एसआईआर को मैंने बीजेपी और टीएमसी के बीच में समर्थक के पहचानने के तौर पर बता दिया, उस पर आपत्ति है। लेकिन इनका कहना है कि पॉलिटिकली किसी को भी फायदा या नफा या नुकसान हो, लेकिन देश के लिए एसआईआर से फायदा हुआ है, ये इनका कहना है।